डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको वाटर मार्क पढ़ाया था और वाटर मार्क को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। जबकि मैं प्रैक्टिकल के दौरान जब मैं आपसे कहा कि प्रैक्टिकल में दिखाने चल रहा हूँ तो प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बताया। तो कुछ लोगों का आज क्वेश्चन आए हैं कि सर मुझे प्रैक्टिकल कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं आज आपको उसी चीज़ को एक बार और प्रैक्टिकल करके मैं दिखा दे रहा हूँ। यह आपका MS वर्ड है। जब आप इंसर्ट में जाएंगे तो आपको इंसर्ट के सामने यहाँ देखेंगे ये आपका रिबन है, ये मेनूज है। मेनूज में आप इंसर्ट को सेलेक्ट करेंगे। इंसर्ट को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर वर्ड आर्ट को सेलेक्ट करेंगे तो जहाँ आपके सामने इस टाइप के टेक्स्ट डिजाइनेबल कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। जिसको आपको लेना है यहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे ही लेंगे आपके सामने इस टाइप का मेनूज यहाँ देखें। अगर आपको टेक्स्ट लेआउट को आपको मूव करना है, ठीक, अगर मान लीजिए हम योर टेक्स्ट हेयर ही रहने दें और हम इसको केवल ऐसे मूव करना है, ठीक, ऐसे करना है। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें, सपोज हेलो, हाउ आर यू। एंटर बटन दबा गया। जैसे आप इस टेक्स्ट को यहाँ पे लेआउट में लाए, अब आप इसको चाहते हो कि किसी भी चीज में लेआउट में ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें हेलो हाउ आर यू, तो यहाँ पे कई कलर का मिक्सअप है। इसको ग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक कलर का इस्तेमाल किया जाए या यूज किया जाए, ग्रेडिएंट्स कहलाता है। इसके लेआउट्स को आप डिफरेंट लेआउट्स में अगर आप इसके कलर्स को चेंज करना, जब भी इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ से ये छोटा हो सकता है, यहाँ से इसकी साइज चौड़ी की जा सकती है, ठीक। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। अब इसको जब भी हम क्या करेंगे, फिक्स पोजीशन अगर कर देंगे, हम इसका एक फिक्स पोजीशन हो जाएगा। फिर हम इसको जहां भी करेंगे वहां से ये इधर उधर मूव नहीं करेगा। क्लियर है। फिर इसके बाद सी मोर ऑप्शंस है। अब यहाँ पे अगर मोर ऑप्शंस में क्या करते हैं कि हम इसमें टेक्स्ट रैपिंग करते हैं। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है कि निश्चित, जैसे इसका सबसे ज्यादा टेक्स्ट रैपिंग जो यूज होता है वो MS एक्सेल में यूज होता है। एक सेल के बॉक्स में जब कोई कंटेंट नहीं आता है पूरा तो रैप कर देते हैं। तो रैप करते हैं तो एक ही बॉक्सेस में 2 लाइन 3 लाइन में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद साइज देखेंगे, यहाँ पे साइज है, इसके अकॉर्डिंग साइज एंड मार्जिन रेजुलेशन सारे दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी डिजाइन टेम्पलेट्स को यहाँ से आप ले सकते हो। चाहे आपको ये लेना है तो आपने देखो इसके सामने ये आ गया, ठीक, हेलो हाउ आर यू। आपको पोजीशन को चेंज करना है तो आप पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। जहाँ पे आप लेके जाना चाहें वहाँ पे ये पोजीशन हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपको हमेशा इसकी साइज और सेटिंग्स आपको देखना होगा। ये आपका वर्ड रैप है, जिसपे आप स्क्वायर में बनाएंगे तो स्क्वायर पे चलेगा। अगर आप मूव टेक्स्ट पे बना देंगे तो ये मूव करेगा। देखिए यहाँ पे मूव कर रहा है। तो इस तरह से आप वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। डिफरेंट वर्ड्स इसमें करीब अप्रोक्सीमेटली बाय डिफॉल्ट 16 होते हैं, ठीक। आज हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट में। आप स्टार्ट किया था तो इंसर्ट में ही आप देखेंगे टेबल। यहाँ देखेंगे टेबल के बारे में आज बताएंगे कि हम MS वर्ड में टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं और टेबल पे रो एंड कॉलम कैसे बनाते हैं। तो टेबल जानो, टेबल किस लिए बनाया। तो टेबल का मतलब होता है कि डेटाबेस डिजाइन करने के लिए टेबल का यूज होता है। किसी भी डेटाबेस में जब भी टेबल्स डिजाइन किए जाते हैं तो उसमें रो एंड कॉलम सबसे बड़े रोल अदा करते हैं। रो एंड कॉलम को हम कभी भी टेबल को रो एंड कॉलम में डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइप। पहला होगा ड्रॉ टेबल होता है, दूसरा होता है
कस्टमाइज होता है, ठीक। तो ड्रॉ टेबल का मतलब होता है कि हम खुद ड्रॉ करेंगे, और इंसर्ट टेबल का यूज करेंगे तो इसका यह मतलब होता है कि उसमें जो होता है या मर्ज टेबल जो होता है उसमें हम रो एंड कॉलम की संख्या देंगे और वो अपने आप बना देगा। फिलहाल टेबल को पहले प्रैक्टिकल ही देख लिया जाए। अगर मान लीजिए हमें टेबल ड्रॉ करना है, यहां हो गया। अब यहाँ पे हमें टेबल इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले हम टेबल टैब पे मेनू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे क्विक टेबल एंड इंसर्ट टेबल, दो तरह का ऑप्शंस है, तो आप दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। अगर इंसर्ट टेबल करेंगे तो आपके सामने नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ देखें बाय डिफॉल्ट जो नंबर ऑफ कॉलम होता है वो 5 होता है, नंबर ऑफ रो जो होते हैं वो 2 होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट देख लीजिए, अगर हमने क्लिक किया तो देखो इस टाइप का, इसको हम ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, और ये वाली जो लाइन है इसको रो कहते हैं। आपके सामने बन गया है, ये बाय डिफॉल्ट है। अब आप अगर कुछ लिखना चाहते हो तो देखो, आप कुछ लिखे, टैब का इस्तेमाल किया, आपने कुछ लिखा, टैब का यूज किया, अपने आप चलता जाएगा ये, ठीक। अब मान लो यहां से यहां पर आ गया है, अभी अगर ये चीज आपको नहीं दिखाई देती है तो मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूं। अब मे भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, अब किसी को कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अब मान लीजिए अगर आप यहां पर हो इस वाले बॉक्स में और आपको और नीड है और चाहते हो कि हमें नीचे भी रोज बन जाए, तो आपको बनाना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, टैब का जैसे यूज करोगे देखो एक लाइन सेम साइज की। इसका यही ड्रॉबैक है कि ऊपर की जो भी रोज एंड कॉलम बने हैं जितने साइज के होंगे उतने ही साइज का नीचे भी बाय डिफॉल्ट वो ड्रॉ कर लेगा। इस तरह से आप फिर टाइप करना शुरू करिए। आपने कुछ भी ड्रॉ किया, फिर जैसे ही करेंगे फिर आ जाएगा। इस तरह से आप टैब का यूज अब नहीं भी लिखेंगे तब भी देखो बाय डिफॉल्ट वो बनता जा रहा है, ठीक। इस तरह से आप नीचे देख सकते हैं इतने टेबल्स बन गए। क्लियर है? तो यहाँ पर ये फिक्स्ड वैल्यू थी, जहां पे बाय डिफॉल्ट कॉलम 5 होता है, रोज 2 होता है। अगर हम चाहें हम अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट करें तो टेबल इंसर्ट किया, इंसर्ट टेबल का यूज किया, हमने रोज को बढ़ा दिया 10 एंड कॉलम को 10 कर दिया एंड रोज को 5 कर दिया। तो आपके सामने यहाँ पे देखें, क्योंकि कर्सर यहीं पे था तो इसलिए यहीं पे है, इनबिल्ट हो गया। मैं इसको हटाता हूं। कर्सर पॉइंट को हम यहां ला दिए। अब हम यहां पे इंसर्ट करेंगे, क्योंकि जहां पे कर्सर होगा वहीं पे टेबल को इंसर्ट करने देगा। ये हमने 10 कर दिया एंड रोज को 5 कर दिया। यहां देखें बाय डिफॉल्ट आपके सामने बन गया उतना टेबल। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना कैसे। क्लियर है? तो ये आपके सामने हो गया कॉलम एंड आपको पूरी की तरह से डिजाइनिंग। क्लियर? एक आता है ड्रॉ टेबल आता है। ड्रॉ टेबल का मतलब ये होता है कि आप क्विक में जाएंगे और यहाँ पे देखें टेबल्स है, आप जिसको लेना चाहेंगे। मान लीजिए आप कैलेंडर बनाना चाहते हो तो आपने कैलेंडर पे क्लिक कर दिया तो यहाँ देखें कैलेंडर एक डिजाइन हो गया है। यहाँ देखें कैलेंडर आपके सामने डिजाइन कर दिया। दिसंबर का कैलेंडर जो भी ईयर का होगा वो डिजाइन कर दिया। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, क्लिक होता है, जिसमें बना बनाया टेबल होता है जिसको आपको एक्सेस करना है। अब इसी चीज को हम रिटेन करते हैं
अच्छा ये है कि क्वेश्चन आप कर रहे हो, अच्छी चीज है। तो मैं यहाँ पे टेबल MS वर्ड में डेटा को रो एंड कॉलम में रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल कमांड का प्रयोग होता है। टेबल को इंसर्ट मेनू से डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। MS वर्ड में टेबल दो प्रकार से इंसर्ट किया जा सकता है। पहला तरीका हो सकता है ड्रॉ टेबल, दूसरा तरीका हो सकता है क्विक टेबल। ठीक, पहले जबकि आते हैं यहाँ पे 24 चीजें हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर समझा दिया है कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। ड्रॉ टेबल में अब इसको अगर देखा जाए तो नेक्स्ट लाइन से मैं इसका नोट्स चूंकि बनवा रहा हूं तो नोट्स आपको देना होगा। ड्रॉ टेबल में बाय डिफॉल्ट फाइव कॉलम तथा 2 रोज होते हैं, लेकिन यूजर अपने अनुसार इसकी संख्या घटा बढ़ा सकता है। जब भी आप इसको इंसर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इंसर्ट होगा। आपके सामने तुरंत मांगेगा टेबल। ठीक, यहाँ पे लिखा होगा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके सामने जो है 5 लिखा होगा, यहाँ 2 लिखा होगा। और इस तरह से कुछ बॉक्सेस है जो मैं आपको कुछ देर पहले प्रैक्टिकल में दिखा दिया है। फिर नीचे आपके कमांड्स बने होंगे छोटे मोटे, ओके या कैंसिल। ठीक, आप ओके बटन दबाएंगे तो आपका रोज जो है, जैसे आप इस पे ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने जो रोज बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड दैट इज द सेकंड रो। इस तरह से आपका टेबल ये डिजाइन हो जाएगा। किसका यूज करके? ड्रॉ टेबल का। क्यों टेबल का यूज करेंगे? तो प्री डिफाइंड टेबल होते हैं। तो आप देखेंगे इसको, क्विक टेबल। क्विक टेबल का यूज क्या करते हैं? एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में प्री डिफाइंड टेबल इंसर्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। क्विक प्रीडिफाइंस, यहां समझ लो प्रीडिफाइंस का मतलब होता है कि पहले से बना हुआ फाइल। अब वो प्रीडिफाइंड क्या हो सकता है? कैलेंडर हो सकता है, शेयर इवेंट्स हो सकता है, शेयर मार्केट हो सकता है, बहुत सारी चीजें इस टाइप्स के प्री डिफाइंड टेबल हो सकते हैं। इसमें आपको कुछ सुनना नहीं होता, इसमें प्री डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है, सारे के सारी चीजें बनी बनाई होती है। मैं आपको एक बार और दिखाना चाहूंगा एमएस वर्ड पे, जस्ट लाइक दैट। मैंने 1 दिसंबर का एक टेबलेशन बनाया है, इसका ये पता नहीं कि किसका है, किस ईयर का, ये मुझे नहीं आइडिया है। ठीक, अगर आपको और भी टेबल चाहिए तो आप टेबल का यूज कर सकते हैं, क्विक टेबल में जा सकते हैं। इसके अलावा क्विक टेबल में देखें यहाँ पे इनबिल्ट टेबल्स है, देखो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप इसका यूज करना चाहते हैं तो देखो कैलेंडर फुल टाइप का, इस टाइप का कैलेंडर आपके सामने यहाँ आ गया। क्लियर है? तो आपको डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स आपको यहाँ पे प्री डिफाइंस में मिलेंगे। इसमें अगर आप चाहते हो एक्सेल सीट इंसर्ट करना, ये भी पॉसिबल है, ये भी टेबल के एरिया से पॉसिबल है। देख लो यहाँ पे इंसर्ट है, टेबल है, यहां देखेंगे पहले आपको यहां से रो चेंज करना पड़ेगा इनका। यहाँ देखिए सारे के सारे टेबल बने बनाए आ गए हैं यहाँ पे। या हमेशा ये ध्यान रखिए कर्सर जिस जगह पे रहेगा टेबल उसी जगह पे ड्रॉ होगा। टेबल अगर इस कर्सर यहाँ इसके बीच में तो टेबल इसके बीच में ड्रॉ होगा, ये चीज आप ध्यान रखना। फिर टेबल का यूज करते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट यूज करते हैं। एक तो एक्सेल स्प्रेडशीट जैसे ही यूज करेंगे तो देखो आपके सामने एक्सेल का एक स्प्रेडशीट आपके सामने आ गया। तो आप यहीं से चाहें तो आप एक्सेल सीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। यानी अगर इसको हम बात करें डेफिनेशंस के, तो यहां पर जो तीसरा तरीका है एक्सेल स्प्रेडशीट, जो हम टेबल से ही इंसर्ट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में एक्सेल सीट इंसर्ट करने के लिए टेबल मेनू का प्रयोग किया जा सकता है। किया जा सकता है। मैंने आपको इसका पूरा का पूरा एक एग्जांपल दे दिया है कि इनकेस आप चाहते हो कि एमएस वर्ड में कोई एक्सेल सीट इंसर्ट करना है, कोई बाहरी सीट जो आपने बना रखी है ऑलरेडी,
कोई चाहे आपने पावर पॉइंट्स में बना रखा है, कोई बिलिंग का काम कर रखा है, कोई कैलेंडर्स का काम कर रखा है, कहीं भी अगर आपने यूज कर रखा है तो आप उस चीज को ध्यान देंगे। ठीक, नेक्स्ट की चीजें हैं, अगर इसी में एक्सेल कितने तरह से ऐड कर सकते हैं तो यहां भी देख ले, वर्ड में प्रीडिफाइंड एक्सेल सीट को इंसर्ट करने के लिए प्रयोग होता है। मैंने आपको साफ एक एग्जांपल्स बता दिया था, आप एमएस वर्ड पे जैसे ही आओगे तो ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं इसके। मैंने आपको एक्सेल सीट चाहिए था, हमने एक्सेल सीट इंसर्ट किया। इसके बाद अगर यही पे हम चाहे दूसरा सीट लेना तो देखो सेकंड सीट, थर्ड सीट, फोर्थ सीट ऐड ऑन होता जा रहा है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। एक बार और देख लेते हैं, अगर इन केस में अगर आपको चाहिए कि और हमें डेटा और हमें टेक्सेस चाहिए, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब हम कर्सर देखो हमारे पास यहाँ है, कर्सर का मूवमेंट देखो यहाँ पर है। अगर हम यहीं पे चाहते हैं कि टेबल के थ्रू या तो टेबल इंसर्ट करें तो देखो यहाँ पर इंसर्ट अ टेबल है, एक्सेल स्प्रेडशीट है, क्विक टेबल है, कन्वर्ट टेबल टेक्स्ट इनटू टेबल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। आप अगर इंसर्ट टेबल करेंगे तो आपके सामने केवल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आएंगे। आप देख लो यहाँ पे हमने कॉलम को 7 कर दिया, रोज को 4 कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया तो आपके सामने उस टाइप के कॉलम बन गए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। ये हो गया आपके सामने, तो ये आपका टेबल प्री डिफाइंड हो गया। दूसरा चीज, इनकेस मान लो यहाँ पे लास्ट में है और हम चाहते हैं कि नहीं मुझे एक रो की और जरूरत है, तो आप यहाँ से ड्रॉ नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, तो यहाँ पर अगर मान लो नया रो चाहते हो आप, तो करना कुछ नहीं है। अब आपको ये नहीं है कि फिर हम बैक जाएं, क्लिक टेबल पे क्लिक करें, नंबर ऑफ रोज को 5 के नंबर ऑफ रोज 4 के जगह पे हम 10 करें, फिर नंबर ऑफ कॉलम हमको नहीं बढ़ाने, नंबर ऑफ कॉलम वही रहने। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप करोगे तो जरा सोचो, इसमें आपके सामने जितने भी टेबल्स, जितने भी सेल्स बने हुए हैं वो सारे के सारे बिगड़ जाएंगे। अगर आपने कंटेंट उसमें डाल दिया तो और बेकार हो जाएगा वो। फिर नया बनाएंगे तो नया तो खाली सीट आएगी ना वो। ऐसा थोड़ी है कि वो इसी पे आपका इनबिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इन केस अगर आपको और नया अगला वाला भी चाहिए, सेम साइज का सेम चीज चाहिए आपको, तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल कीबोर्ड से लास्ट वाले बॉक्स में जाकर टैब बटन एक बार प्रेस करोगे, देखो दूसरा बन गया। इसी तरह से आप टैब का इस्तेमाल करके एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जंप कर सकते हैं, और इसी तरह से टेबल, मेनी टेबल्स जितने आपको चाहिए उतने टेबल्स आप ड्रॉ कर सकते हो। देख लो आपके सामने टेबल बढ़ रहे हैं। यह मैनुअल क्रिएशन मेथड इसको बोलते हैं। दिस इज द मैनुअल क्रिएशन ऑफ टेबल इन एमएस वर्ड। क्लियर? तो आज आपको मैंने टेबल क्रिएट करना एकदम पूरी तरह से समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, विथ प्रैक्टिकल दिखा दिया है। आप ज्यादातर से बेहतर बनाइए। और एक चीज और है, आज से जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर आ चुकी हैं, लेकिन अभी लाइव नहीं आ रही है। इसका रीजन ये है, वो आप हो रीजन। टीजीटी का प्रिपरेशन करना है लाइव क्लास के थ्रू, या क्लासेस लाइव चलाने हैं, तो आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब बढ़ाइए। पसंद आ रहा है लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को जहां से जाए वहां से जोड़िए, वो आपका काम है। यह है कि मेरा काम अब जो है क्लास टाइम जो है वो 30 मिनट्स भी जाएगी। अब आपका 24 से 25 मिनट का वीडियो अपलोड होगा बाय यूट्यूब चैनल, एंड देन बाद में आपको ये 30 मिनट्स का हो जाएगा कुछ दिन, 1-2 दिन में ही। फिर वही चीज आपको 40 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं आपकी टाइमिंग बढ़ाने चल रहा हूँ क्लास की। अब आपको पढ़ने की टाइमिंग बढ़ानी है, प्लस सब्सक्राइबर बढ़ानी है, ये आपका काम है। अगर आप ये काम बखूबी कर सकते हो
तो मैं आपको लाइव क्लास पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। गुड डे, हैव अ नाइस डे।